student, this is class 10 West Bengal Board of Secondary Education chapter 23. Let us work out 23.2 question number 9. So let us write with reason whether the following statements are true or false. So first question said the value of tan A is always greater than A. tan A की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है, हमें इसे चेक करना है whether it is true or not. सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं. नाउ इस राइट एंगल ट्राइंगल का सबसे पहले हम नामकरण कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स ये हमारा ए पॉइंट है, राइट एंगल जहाँ पर बन रहा है वो हमारा बी पॉइंट है और ये हमारा सी पॉइंट है. लेट्स अज्यूम सम वैल्यूज. फॉर एग्जांपल ए बी हमारे पास 3 यूनिट है, बी सी हमारे पास 4 यूनिट है और ए सी हमारे पास 5 यूनिट है. फॉर एंगल ए वी कैन से दिस बी सी हमारा परपेंडिकुलर होने वाला है एंड ए बी हमारा बेस होने वाला है. नाउ वी नो tan A is perpendicular upon base and we know perpendicular हमारे पास यहाँ 4 है और base हमारे पास 3 है because we have chosen A angle. Okay, so we can say perpendicular is 4 and base is 3 और हम जानते हैं 4/3 मीन्स वो greater than 1 होगा. इसका मतलब ये हुआ कि सर हमने tan A की वैल्यू निकाली और हमें मिला greater than 1. अब हम एक और केस लेते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका भी हम नामकरण कर देते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये हमारे पास सी है. नाउ अगर हम ए बी की बात करें, अब हम ए 4 यूनिट लेते हैं, बी सी हम 3 यूनिट लेते हैं एंड ए सी हम 5 यूनिट लेते हैं और ये मुमकिन है, हम इस तरह से लेंथ ले सकते हैं. किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होते हैं जिनमें हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा साइड होता है और बेस और परपेंडिकुलर अल्टरनेट बड़े और छोटे हो सकते हैं. पहले केस में हमने परपेंडिकुलर दैट इज BC को बड़ा लिया, अब हम सेकंड केस में AB को बड़ा ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारा अगर एंगल है तो AB हमारा बेस है और BC हमारा परपेंडिकुलर है. नाउ हमने क्या करना है, tan A की वैल्यू निकालनी है. वी नो tan A मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस और हमारे पास परपेंडिकुलर फॉर एंगल ए हमारे पास परपेंडिकुलर है BC. सो वी कैन से P/B मीन्स 3/4 एंड 3/4 होता है लेस देन 1. सो इस केस में हमने यहाँ नोटिस किया कि सर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है बट बेस क्या होता है वो छोटा हो सकता है एज कम्पेयर टू परपेंडिकुलर और बड़ा हो सकता है एज कम्पेयर टू परपेंडिकुलर. तो डिफरेंट वैल्यूज पे हमें tan की वैल्यू अलग अलग मिलती है, कभी ग्रेटर देन 1 मिलती है और कभी लेस देन 1 मिलती है. बट यहाँ पर कहा गया है अलवेज का केस तो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. या इट मे बी पॉसिबल कि tan A की वैल्यू 1 से बड़ी हो एंड इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट tan A की वैल्यू लेस देन 1 हो. बट अगर यहाँ अलवेज कहना है तो ये तो पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन कह रहा है द वैल्यू ऑफ cot A इज ऑलवेज लेस देन 1. यहाँ भी ऑलवेज कह रहा है, cot A की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 होती है, इसे हमें समझना है. फॉर एग्जाम्पल हम एक राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं एंड इस राइट एंगल ट्राइंगल का नामकरण कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये हमारा A है, ये हमारे पास B है और ये C है. हमने A एंगल के ऊपर काम करना है, दैट इज़ वाई इस एंगल A के अपोजिट वाला साइड हमारा परपेंडिकुलर होता है और AB हमारा बेस होता है. लेट अस अज्यूम ये हमारे पास 3 यूनिट है, ये हमारे पास 4 यूनिट्स है और सिमिलरली ये हमारे पास 5 यूनिट है. नाउ cot A मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर. cot A बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है. जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, AB हमारा बेस है जो कि 3 यूनिट है और BC हमारा परपेंडिकुलर है जो कि 4 यूनिट है. देयरफॉर वी कैन से 3/4. B/P मीन्स 3/4
सॉल्व करने पर हम यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि सर ये लेस देन 1 आ रहा है, यानी सर कॉट ए की वैल्यू लेस देन 1 पॉसिबल है। ना एक और केस लेते हैं, ये हमारा ए है, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ ए बी इस बार हमने 4 यूनिट लिया है और बी सी हमने 3 यूनिट लिया है, एंड हाइपोटेन्यूज ए सी हमने 5 यूनिट लिया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल का हम कॉट ए निकालते हैं, सो वी कैन से दिस इज आवर परपेंडिकुलर, बी सी इज आवर परपेंडिकुलर। हम जानते हैं कॉट ए बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। हमारे इस फिगर में हमारे पास बेस 4 यूनिट है और परपेंडिकुलर 3 यूनिट है, देयरफॉर वी कैन से b अपॉन पी इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। जब इसे सॉल्व करते हैं तो इट इज क्लियर है कि सर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि सर कॉट ए की वैल्यू 1 से छोटी भी पॉसिबल है और 1 से बड़ी भी पॉसिबल है, बट यहाँ तो ऑलवेज का केस है, ऑलवेज ये पॉसिबल नहीं है, बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, देयरफॉर वी कैन से कि सर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन, जहाँ पर कहा गया है फॉर एन एंगल थीटा इट मे बी पॉसिबल दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3। 4/3 मीन्स सर ये ग्रेटर देन 1 है। ये कह रहा है कि किसी एक एंगल, मे बी का केस है, यानी कि बहुत सारा एंगल होता है, किसी एक एंगल पर क्या साइन थीटा ग्रेटर देन 1 देता है। तो इसे समझने के लिए हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। सर सिंस साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और हमारे पास 4/3 दिया है, इसका मतलब ये क्लियर है कि सर ये ग्रेटर देन 1 है। बट हमेशा किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सर ये जो हाइपोटेन्यूज होता है, फॉर एग्जांपल हम इस एंगल के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारे पास बेस होगा। तो सर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। और P अपॉन H का मतलब ये होता है कि सर P स्मॉल होने वाला है और H ग्रेटर देन होने वाला है, यानी कि सर P अपॉन H का मतलब ये होता है कि सर P लेस देन H है। जब P H से छोटी है, इसका मतलब ये फ्रैक्शन हमारा लेस देन 1 होने वाला है। देयरफॉर वी कैन से कि सर साइन थीटा लेस देन 1 हो रहा है। व्हाई? बिकॉज सर साइन थीटा की जो वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस फ्रैक्शन में ये डेनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, इसका मतलब सर ये लेस देन 1 है और ये हमेशा पॉसिबल है, ये हमेशा ही लेस देन 1 होने वाला है। देयरफॉर वी कैन से साइन थीटा जो होता है वो 1 से छोटा होता है। बट यहाँ तो बोला है कि ये पॉसिबल है क्या 1 से बड़ा, तो सर ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट और एक बात यहाँ पर कि सर साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 से -1 के बीच लाई करती है। सिमिलरली सर अगर कॉस थीटा की बात करते हैं तो वो भी सर 1 से -1 के बीच लाई करती है। यानी अगर हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ लेता है कि साइन थीटा का रेंज क्या है, कॉस थीटा का रेंज क्या है, तो हम बोल सकते हैं -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच। नेक्स्ट हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। So let us write with reason whether the following statements are true or false. So question number 4 is here. Question number 4 में कहा गया है for an angle alpha it may be possible that sec alpha is equal to 12/5. बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये greater than 1 है। तो ये मे बी का भी केस है, ये भी हमें देखना है। तो किसी भी अल्फा वैल्यू के लिए क्या ये पॉसिबल है कि सेक अल्फा हमारा ग्रेटर देन 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक अल्फा का फॉर्मूला देख लेते हैं। वी नो सेक अल्फा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हम जानते हैं किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर, बेस और परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है। सो वी कैन से सर हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस, देयरफॉर sec alpha which is equal to h upon b hypotenuse upon base is greater than 1. So this statement is true. Now come to question number 5. 5 कह रहा है for an angle beta it may be possible that cosec beta is equal to 5/3. किसी भी बीटा के वैल्यू के लिए क्या ये पॉसिबल है, मे बी पॉसिबल
कि कॉसिक बीटा 5/3 हो, यानी कि सर यहाँ पर कॉसिक बीटा 1 से छोटा हो, ये हमें चेक करने को कह रहा है। पहले क्वेश्चन में ग्रेटर देन 1 चेक करने को कहा था, यहाँ पर लेस देन चेक करने को बोला है। तो सबसे पहले कॉसिक बीटा क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सर कॉसिक बीटा तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, कॉसिक बीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, और हम जानते हैं हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से या बेस से बड़ा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर h/p हमें क्या दे रहा, ग्रेटर देन 1 दे रहा, और यहाँ पे बोला है कि लेस देन, सो ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर हमेशा कॉसिक बीटा 1 से बड़ा होगा, ना कि 1 से छोटा होगा। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 said for an angle theta it may be possible that cos theta is equal to 3/5। किसी भी एंगल को आप ले लो थीटा का, क्या ये पॉसिबल है कि cos थीटा 3/5 दे? 3/5 का मतलब सर ये लेस देन 1 दे। तो सबसे पहले cos थीटा का फॉर्मूला देख लेते हैं। तो हमारे पास cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड वी नो कि बेस इज ऑलवेज लेस देन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सर ये जो न्यूमरेटर है ये डेनोमिनेटर से छोटा है, यानी कि सर ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आ रहा है b/h ये ऑलवेज क्या होने वाला है, लेस देन 1 होने वाला है। इसका मतलब सर यहाँ पर जो बोला है कि इट मे बी पॉसिबल दैट cos थीटा 3/5 दैट इज लेस देन 1, तो ये तो सही है। देयरफॉर वी कैन इजीली से कि सर ये स्टेटमेंट सही है। सो द स्टेटमेंट इज ट्रू। थैंक यू।